बिल्कुल तहे दिल से कहूँगा कि हमारा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, हम उसी निर्णय से कायम हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई उनके बच्चे और सीमा हैदर बाकायदा उनको डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि पहले तो इलीगल आई हुई है, सभी को पता है इलीगल आई थी और सभी हमें भी पता है। तो इलीगल आई थी तो इलीगल जिस तरह से लोग ऐसे लोग आए, ऐसे यहाँ पे जो 20-20, 30-30 साल से लोग थे, बच्चे थे, बड़े हो गए, उनको भी बाकायदा डिपोर्ट किया गया है। तो सीमा हैदर 100% जाएगी और उसके बच्चे भी बाकायदा डिपोर्ट होंगे। तो ये निर्णय देखिए हमारे देश का निर्णय है और हमारे जो शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि है ये कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, चाहे उसमें सीमा हैदर हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे इसमें कोई भी हो। मैं AP सिंह को भी कहूँगा कि आज वो अपने देश के लिए खड़े रहे। ऐसे अपने जो हमारे शहीद हुए हैं 26 भाई शहीद हुए हैं उनके लिए खड़े हो। AP सिंह को भी मैं कहूँगा और सीमा हैदर को उसको डिपोर्ट कराए। यहाँ पे इस तरह के बयानबाजी AP सिंह भी बंद करे, सभी करें। भी कुछ लोग कहेंगे भी अभी कुछ पहले मैंने सीमा हैदर की बच्चे को आशीर्वाद दिया था, मैंने एक जो बच्ची है उसको आशीर्वाद दिया था। और फिर ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है तो इससे हमारे दिल में भी वो है कि सीमा हैदर को बिल्कुल उनको भेज देना चाहिए तुरंत से तुरंत। और 48 घंटे हो चुके हैं और मैं कहूँगा जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, योगी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको पाकिस्तान भेज देना। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध TV। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ के चले जाएं, लेकिन सारे तो चले गए, लेकिन कुछ सीमा हैदर जैसे लोग, सीमा हैदर अभी तक भारत में है। हमारे साथ दिल्ली से सूर्य वर्मा जी हैं। सूर्य वर्मा जी, आप सीमा हैदर पर बहुत खास जानकारी रखते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? जब भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया तो अभी तक सीमा हैदर भारत में क्या कर रही है? देखिए, जिस तरह से ये घटना घटी है हमारे देश के अंदर, बहुत ही हमारे 26 निर्दोष, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे निर्दोष भाइयों को मारा गया है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 48 घंटे के अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें सीमा हैदर हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हो, चाहे बांग्लादेशी हो, उनको 48 घंटे का समय बीत चुका है और सबकी जांच चल रही है और उनको सबको इकट्ठा किया जा रहा है और सभी को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, चाहे इसमें सीमा हैदर हो, चाहे उसके बच्चे हों, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक। इसमें हम सबसे पहले हम भारतीय हैं भैया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारत पे गर्व है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है और इसके हमारा पूरा समर्थन है। मैं बिल्कुल जिस तरह से गुलाम हैदर का समर्थन किया था हमने, उस तरह से फिर हमने सीमा हैदर को भी, भैया कहा भी उसकी बेटी हो गई है, लेकिन आज स्थिति अपने देश के लिए हम खड़े हैं। जिस तरह से हमारा देश, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक निर्णय एकजुट होकर जिस तरह से ये निर्णय चलाया गया है कि सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर, आपने देखा होगा कम से कम 8-8.5 हज़ार छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे किस तरह से उनको बिल्कुल इंडिया से पाकिस्तान भेज दिया गया है। और रही बात सीमा हैदर की, मैं बिल्कुल तहे दिल से कहूँगा कि हमारा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, हम उसी निर्णय से कायम हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई उनके बच्चे और सीमा हैदर बाकायदा उनको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन AP सिंह जो उनके वकील है, उनका कहना है कि राष्ट्रपति के पास हमने याचिका लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा हुआ है, सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी। देखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो हमारे संविधान ने किया है, 48 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर मान्य रहेंगे। इस पर AP सिंह ने जो भी बयान दिया है, मैं बिल्कुल उसकी निंदा करता हूं कि जिस तरह से सीमा हैदर है, अभी कुछ ही पल उसकी जांच चल रही है, उनके बच्चों के भी नाम वगैरह, क्योंकि पहले तो इलीगल आई हुई है, सभी को पता है इलीगल आई थी और सभी हमें भी पता है। तो इलीगल आई थी तो इलीगल जिस तरह से लोग ऐसे लोग आए, ऐसे यहाँ पे जो 20-20, 30-30 साल से लोग थे, बच्चे थे, बड़े हो गए, उनको भी बाकायदा डिपोर्ट किया गया है। तो सीमा हैदर 100% जाएगी और उसके बच्चे भी बाकायदा डिपोर्ट होंगे। तो ये निर्णय देखिए हमारे देश का निर्णय है और हमारे जो शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि है ये कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, चाहे उसमें सीमा हैदर हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे इसमें कोई भी हो। लेकिन बीते दिन देखा गया है कि सीमा हैदर के घर पे हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि मारने की कोशिश की गई, बताया जा रहा है कि उसने हम पे काला जादू किया था, इसलिए मैं इसे मारने पहुंच गया। देखिए, ये घटना जो घटी है, ये मैं इस बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि ये जो घटना घटी है, मारपीट वाली घटना घटी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये सीमा हैदर या फेक पब्लिसिटी, देखिए वो लगता है, कुछ भी लग सकता है, लेकिन इस पर जो वो कानून काम कर रहा है अपना, वहाँ की पुलिस कर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पत्रकार जी, जो निर्णय हमारे देश का है,
हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हम भारतवासी हैं। जो भारत का सरकार का निर्णय है कि सभी पाकिस्तानियों को जो भी इलीगल है, लीगल है, जैसे भी रह रहे हैं, सभी को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। और आपको जानकारी है कि कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ से जा भी चुके हैं और आज दिल्ली में भी इसका बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, अभियान चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी कम से कम 3.5 से 4 हज़ार पाकिस्तानी यहाँ पर मिले हैं, उनके भी लिस्ट बुलाई जा रही है। इस तरह से सीमा हैदर, वहाँ भी उनका भी नाम आया गया है। तो अभी एक वहाँ से अधिवक्ता जी हैं उत्तर प्रदेश से, मिश्रा जी, उन्होंने भी इसका बयान दिया है कि सीमा हैदर जाएगी। और क्या नाम है, इसके बच्चों की भी जो है कस्टडी हो चुकी है, कल शायद कस्टडी हुई है, तो बिल्कुल 100% जाएगी। और इसमें देखिए सरकार का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है भैया। सरकार का निर्णय है तो एपी सिंह जैसे वकील क्यों साथ दे रहा है? साथ छोड़ देना चाहिए अब तो जब सरकार ने बोल दिया। समर्थन जिस तरह से उन्होंने दे रहे थे, पहले भी दे रहे थे, कई तरह की घटनाओं में वो साथ दे रहे थे, लेकिन आज उनको भी, मैं एपी सिंह को भी कहूँगा कि आज वो अपने देश के लिए खड़े रहे। ऐसे अपने जो हमारे शहीद हुए हैं, 26 भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए खड़े हो। एपी सिंह को भी मैं कहूँगा और सीमा हैदर को उसको डिपोर्ट कराए यहाँ पे। इस तरह के बयानबाजी एपी सिंह भी बंद करे, सभी करें। और सूर्य वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम देखिए अभी कुछ लोग कहेंगे कि अभी कुछ पहले मैंने सीमा हैदर की बच्ची को आशीर्वाद दिया था, मैंने एक बेटी को आशीर्वाद दिया था, मैं जो बच्ची है उसको आशीर्वाद दिया था। और फिर ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, तो इससे हमारे दिल में भी वो है कि सीमा हैदर को बिल्कुल उनको भेज देना चाहिए तुरंत से तुरंत। और 48 घंटे हो चुके हैं और मैं कहूँगा जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, योगी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन लोग तो फिर यही कहेंगे कि पहले सूर्य वर्मा ने सीमा हैदर का विरोध किया, फिर समर्थन किया, फिर विरोध कर। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, विरोध समर्थन ठीक है। गुलाम हैदर का मैंने बहुत अच्छे से समर्थन किया था। किस तरह की घटनाएं कर रहे थे वो, कभी हमारे मोदी साहब को टारगेट कर रहे थे, कभी हमारे योगी साहब को टारगेट कर रहे थे, कभी हमारे देश को टारगेट कर रहे थे, कभी हमारी गीता को फाड़ रहे हैं, कभी हमारी रामायण को फाड़ रहे हैं। तो हम भैया हमारा कोई पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। और घटना जो है सीमा हैदर का, मैंने इसलिए एक बच्ची हुई इसलिए मैंने सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसका आशीर्वाद दिया था और इस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हुई है, इसका मैं भैया बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं कहूँगा बिल्कुल सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को वहाँ भारत सरकार डिपोर्ट करे। और अगर वो उनकी नॉलेज में नहीं है तो योगी सरकार से भी कहूँगा कि बाकायदा एपी सिंह को भी कहूँगा कि उसको जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हो, अब किसी की नहीं चलने वाली है। हम किसी भी, अगर भारत सरकार ने कहा कि कोई पाकिस्तानी नहीं रहना चाहेगा तो नहीं रह जाएगा और हम इसको भेजेंगे यहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं सूर्य वर्मा ने इस बार कहा है कि जो सरकार का फैसला है वो सबसे ऊपर है और सीमा हैदर को जल्द से जल्द भारत से विदा किया जाएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।